जय हिंद दोस्तों, मैं बलबीर सिंह आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप देख रहे हैं कि महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका आप देख खौफ क्या है, लोगों पे कम होता जा रहा है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, साथ ही साथ अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि यह टाइम दोबारा आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस टाइम का आप सदुपयोग करिए, अपने घर में बैठिए और अपने परिवार वालों के साथ रहिए और उनका ख्याल भी रखिए, जिससे कोई बीमार ना हो। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने ज्योग्राफी में हिमालय खत्म कर दिया था। शुरू से हमने कैसे भारत का उत्पत्ति हुई थी और उसके बाद हमने देखा था कैसे भारत के पास आसपास की जो बाउंड्री लाइन है, आसपास के देश हैं, उनके बारे में हमने जाना था। और फिर हमने देखा था धीरे धीरे उसी क्रम में आगे भौगोलिक स्थिति, समुद्री क्षेत्र, इन द्वीपों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में देखा था। तो उसी क्रम में क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट, अगर हम चीजों को समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे लगातार, कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं वह सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, या हमारे उनसे क्वेश्चन सॉल्व भी होते जा रहे हैं। तो उसी क्रम में जैसे हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे जो हमने हिमालय खत्म किया था उसमें कुछ चोटियां हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी देखेंगे, जो कि पीसीएस और आईएएस लेवल तक के एग्जाम में भी आए हुए हैं। इनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आप लोग देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है वो कैसे आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं सबसे पहले कि हमने हिमालय पढ़ा था, हिमालय की चोटियां पढ़ी थी। उन्हीं में देखेंगे कि यहां हमने लिखा रखा पूर्व से पश्चिम में हिमालय की प्रमुख चोटियां जो है कैसे, जैसे हमारा हिमालय था, हिमालय की प्रमुख 4 श्रेणियां थी, बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी और ये था पार हिमालय। ये क्या था? ये पार हिमालय था। इन्हीं श्रेणियों में हमने देखा था यहां से पश्चिम है, यहां पूर्व है। तो ये पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार था हिमालय का, उनका हमने उनकी प्रमुख चोटियां जो हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे हमने देखा कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो सबसे पहले हमने देखा था यहां लास्ट में जब हमारा अरुणाचल के पास हिमालय खत्म हुआ था तिब्बत के क्षेत्र में, तो वहीं देखेंगे तो हमारा नामचा बरवा पर्वत चोटी है। कौन सी है? नामचा बरवा पर्वत चोटी है, जो कि तिब्बत वाले क्षेत्र में है। जो कि कहां है? यहां पे हमने देखा था कि तिब्बत वाले क्षेत्र में है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा यहाँ सिक्किम राज्य आएगा। कौन सा आएगा? सिक्किम राज्य आएगा। उसमें देखेंगे हम कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा पर्वत चोटी है, जो कि भारत वाले रीजन में, सिक्किम वाले रीजन में पाई जाती है। उसी क्रम में अगर हम और वेस्ट में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि नेपाल में पहुंच जाएंगे मकालू। कौन सा है? मकालू, जो कि नेपाल में है। उसी के बाद और आगे जाएंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेस्ट। कौन सी आ जाएगी? एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी है? वर्ल्ड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वो हमारी एवरेस्ट है। इसको हम देखते हैं यहां, जो तिब्बती भाषा का एक वर्ड है जो चोमोलुंगमा। क्या है? चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, वो कि नेपाल में हम इसे चोमोलुंगमा के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्या है? एवरेस्ट पर्वत श्रेणी है, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो हम मनसालू आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? मनसालू, वो भी कहां है? नेपाल में है। और आगे जाएंगे तो धौलागिरी, वो भी नेपाल में है। फिर अन्नपूर्णा, वो भी नेपाल में है। और फिर आ जाएगी, हम पहुंच जाएंगे उत्तराखंड। कहां पहुंच जाएंगे? भारत में प्रवेश कर जाएंगे उत्तराखंड में, जहां हम देखेंगे कि नंदा देवी, हमने आपको बताया था जब हमारा यहाँ नेपाल खत्म हो जाएगा, यहाँ हमारा उत्तराखंड है। यहाँ पे क्या था? नंदा देवी, जो कि भारत में उत्तराखंड में है। बंदरपुंज, वो भी कहां है? भारत में है। तो ये हमने देखा कि प्रमुख पूर्व से पश्चिम की ओर जो हमारी चोटियां हैं प्रमुख है, जो अक्सर एग्जामों में पूछी जाती रहती हैं कि कौन सी चोटी कहां पे स्थित है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसी क्रम में जो इसकी हाइट के अकॉर्डिंग जो प्रमुख चोटियां हैं, इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछी जाती हैं, आपने देखा होगा। तो इसमें इसी क्रम में हम इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि देखिए हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 5-6 चोटियां हैं जो कि हमेशा एग्जामों में पूछी जाती हैं। जैसे कि सबसे पहली जो हमारी एवरेस्ट है, क्या है? एवरेस्ट है, जो कि हमारी नेपाल में है। कहां है? नेपाल में अवस्थित है, जो कि 8,848 मीटर। इसको आप ऐसी चार्ट बना के नोट डाउन कर लीजिए। 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर है, जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट, सबसे ऊंचाई पे स्थित चोटी है। कौन सी है? सबसे फर्स्ट नंबर में आती है। उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो हमारी एक है K2 है। क्या है? K2, जो कि कहां पे? भारत में स्थित है, जिसकी अवस्थिति अगर हम पियोको के टर्म में मानते हैं तो इसमें दूसरी जो चोटी है, सबसे इंपॉर्टेंट चोटी है, K2 है। कौन सी है? K2 है, जो कि भारत के पीओके वाले रीजन में, कहां पे स्थित है? जो कि भारत के पीओके वाले रीजन में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। कितनी है? 8,611 मीटर है, जो कि सेकेंड सबसे हाईएस्ट पीक
कौन सी है, सेकंड सबसे हाईएस्ट है। उसी क्रम में आगे जाएंगे तो हम कंचनजंगा, कहां पहुंच जाएंगे, कंचनजंगा पर्वत चोटी जो है वो कहां पे है, वो भी भारत में है। कहां पे है, भारत में, जो कि सिक्किम में स्थित है, भारत के जो कि सिक्किम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। कितनी है, 8,598 मीटर। इसको आप ऐसे ही नोट डाउन करते जाइए क्रम से और इसको याद कर लीजिए आप लोग, जैसा कि हमने आपको मैप के थ्रू समझाया। उसी क्रम में आगे जाएंगे तो मकालू है, मकालू जो कि हमारी स्थिति है कहां पे है, नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई है 8,463 मीटर। कितनी है, 8,463 मीटर। उसी क्रम में आगे धौलागिरी है, कौन सी है, धौलागिरी, जो कि भी नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8,782 मीटर। कितनी है, 8,782 मीटर है। उसी क्रम में अगर हम और आगे जाएंगे तो हमारी है अन्नपूर्णा, कौन सी है, अन्नपूर्णा, जो ये भी नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,078 मीटर है। कितनी है, 8,078 मीटर है। तो ये प्रमुख चोटियां थी, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी क्रम में कुछ और पूछा जाता है, जो कि है कि प्रमुख जनजातियों के क्रम में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, जो हमारे ये नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, यहाँ पर जो हमारे 7 सिस्टर जिनके नाम से जाना जाता है, इन नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में जो हमारे हिमालय का विस्तार है, उन्हीं क्रम में प्रमुख जनजातियों के नाम पर, वहां भी पहाड़ियों के नाम पर उन्हीं जनजातियों के नाम दे दिए गए हैं। वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर पूछी जाती हैं कि ये जनजातियां, ये पहाड़ियां कहां पे पाई जाती हैं। जैसे हम देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में, कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां प्रमुख हैं, तो ये है डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। कितनी है, 4 प्रमुख जनजातियां हैं, जो कि है डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। कौन से हैं, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, ये हमारा जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, तो यहां सबसे पहले डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये 4 जनजातियां यहां पास पाई जाती हैं। उसी क्रम में अगर हम मेघालय में जाएंगे, मेघालय, जो कि मेघालय की अवस्थिति यहां पर बांग्लादेश के साथ साइड में है, यहां पास मेघालय की अवस्थिति है। उसमें 4 जो है, गारो 3 है, गारो, खासी, जयंतिया। कितनी है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, कौन सी है, गारो, खासी, जयंती। ये 3 पहाड़ियां हैं, इन्हीं के नाम पर वहां पर जनजातियां और ये पहाड़ियां दोनों सेम ही, जनजातियों के नाम पर ही वहां की पहाड़ियों के नाम दे दिए गए हैं। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। अब हम क्वेश्चन के बारे में आगे देखते हैं, ठीक है। तो आपने नोट डाउन कर लिया। जैसे अब हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है उनके विषय में हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया एक क्वेश्चन कि प्रमुख कुछ राज्य हैं, क्या है, राज्यों के नाम दे दिया आपको, राज्यों के नाम दे दिया और उन राज्यों के नाम देने के बाद बता दिया कि क्षेत्रफल के हिसाब से, कैसे, क्षेत्रफल के हिसाब से इनको बढ़ते या घटते क्रम में लिखिए। कैसे, क्षेत्रफल के हिसाब से बढ़ते या घटते क्रम में लिखिए। जैसे 4 राज्यों के नाम हम ले लेते हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका। कौन से हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, महाराष्ट्र और कर्नाटका। कौन से हैं, कर्नाटका। अब आप देखिए, जैसे हमने मैप के थ्रू आपको समझाया था, जो हमारा ये हमारा मैप हो गया। हम देखते हैं कि राजस्थान की अवस्थिति कहां है, यहां पास तो गुजरात है, यहां पास हमने देखा था राजस्थान की अवस्थिति है। तमिलनाडु की अवस्थिति हमने देखा था, कहां पे था, तमिलनाडु हमारा यहां पे था, कहां पे था, तमिलनाडु हमारा। महाराष्ट्र हमने देखा था, यहां पे हमारा केरल था, यहां पे हमारा कर्नाटक था, यहां पे गोवा और यहां पे हमारा महाराष्ट्र था। फिर हम देखेंगे कर्नाटका, ये हमारा कर्नाटका था। और कौन सा बचा, 4 राज्य हमारे हो गए, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका। अब इनको कह रहा है कि क्षेत्रफल की जो दृष्टि, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका है, यानी इनको अवरोही यानी घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना है। तो हमने देखा सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल किसका, राजस्थान का था। किसका था, सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो था हमारा वो था राजस्थान का। फिर किसका था, फिर था हमने देखा था महाराष्ट्र का था, फिर किसका था, महाराष्ट्र का था। उसके बाद हमने देखा था किसका, कर्नाटका का, किसका, कर्नाटका का। और सबसे लास्ट में हमारा किसका था, तमिलनाडु का था। किसका था, तमिलनाडु को था। तो इनको हमने, जैसे कि हमने मैप में देखा, आपको समझाया भी है मैपिंग के थ्रू की क्षेत्रफल में कौन से राज्य आते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा राजस्थान, फिर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर हमारा हो जाएगा कर्नाटका और फिर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। तो ये हमने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसी क्रम में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, हमको दे दिया कि निम्न में कौन सा राज्य, दे दिया कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ, क्या दे दिया,
बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है, सीमा लगाता है। कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है? अब 4 राज्य हमने ले लिया, असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। कौन से ले लिया? असम, नागालैंड, मिजोरम, असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। मेघालय हमने 4 ले लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा राज्य। अब हम मैप के थ्रू देखेंगे। जैसे हमने मैप बनाया, हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य, हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य बन गए। हम देखते हैं कि यहां पास हमारा कौन सा है? यहां पास हमारा बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद यहां देखेंगे हमारा मेघालय राज्य। कौन सा है? यहां पास हमारा मेघालय है। इधर हमारा असम है। कौन सा है? असम है। इधर हमारा अरुणाचल है। यहां पास हमारा नागालैंड है। कौन सा है? नागालैंड है। यहां पास है मणिपुर है। यहां पास है मिजोरम, मिजोरम है। यहां पास है हमारा त्रिपुरा है। ये हमने नॉर्थ ईस्ट के अपने सारे राज्य बना लिए। तो हम देखेंगे कि हमारे ऑप्शन में क्या है। जैसे हमने देखा असम, यहां पास हमारा बांग्लादेश है और यहां जाता है तो हमारा असम जो है यहां पास नहीं काउंट होता है। ये हमारा जो राज्य है मेघालय यहां तक है। उसके बाद हम नागालैंड, नागालैंड देखेंगे कि हमारा ये इधर जो म्यांमार वाला रीजन है वहां पास है नागालैंड। फिर हम देखेंगे मिजोरम, मिजोरम भी देखेंगे हम कहां पास है, ये भी म्यांमार वाले रीजन में है। फिर हम देखेंगे मेघालय। कौन सा? मेघालय। अब हम देखते हैं मेघालय हमारा एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है। क्या है? मेघालय एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है। तो देखा आपने कैसे, अगर आपको मैपिंग आ गई धीरे धीरे, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको मैपिंग आती जाएगी। और अगर मैपिंग आपको आ गई तो आप क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा, तुरंत मैप बनाया और हम तुरंत समझ के इसको सॉल्व कर लिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इससे हमारा है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु। यहां पे हमने पहले से नोट डाउन कर दिया क्वेश्चन। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, यानी सुदूरस्थ का मतलब जो भारत का क्षेत्र है, यानी जो भौगोलिक क्षेत्र है, साथ ही द्वीपों सहित जो क्षेत्र है। यानी अगर हमको दे दिया यहाँ क्या सुदूरस्थ, यानी इसमें क्या शामिल हो गया है हमारा द्वीपों सहित भी शामिल हो गया है। इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। क्योंकि जो हमारा भारत का मानचित्र ये है, यहां पास हम देखते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अगर हमारा सुदूरस्थ नहीं दिया होता, सिर्फ दे दिया होता कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हम यहां पर कन्याकुमारी, यहां पास हम कन्याकुमारी जो हमारा यहां सबसे दक्षिणतम तमिलनाडु में है उसको मार्क करते। क्या करते? उसको मार्क करते। लेकिन यही हमको यहां समझने वाली बात है कि हमको यहां दे दिया कि सूरत यानी सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है जिसमें द्वीपों से भी शामिल हो गया। तो हम देखते हैं ग्रेट निकोबार जो हमारा है सबसे लास्ट में कौन सा है? ग्रेट निकोबार है। वहां पास हमारा क्या है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। क्या है? वहां पास हमारा इंदिरा पॉइंट स्थित है। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। 3 देशों से सीमा लगाने वाला राज्य, भारत के साथ 3 देशों से सीमा लगाने वाला राज्य, जो 3 देश कौन कौन से हैं? नेपाल, चीन और भूटान। कौन से 3 देश? नेपाल, चीन, भूटान है, उनके साथ सीमा लगाने वाला कौन सा राज्य है? तो जैसे अगर नेपाल का है हमारा, अगर हम इसका मैपिंग के थ्रू बनाएं, अगर हम मैपिंग के थ्रू इसको जाएं तो देखा आपने पहला। अब इसमें जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 देशों से सीमा लगाने वाला राज्य, जो 3 देश कौन कौन से हैं? नेपाल, चीन और भूटान। कौन कौन से हैं? नेपाल, चीन और भूटान जो 3 देश है उनके साथ सीमा लगाने वाला हमारा कौन सा राज्य है? तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। अगर हम इनको मैप के थ्रू देखें, कैसे? मैप के थ्रू देखें तो हमारा मैप अगर हम बनाएं तो ये हमारा अगर नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन हम बनाए, क्योंकि ये जो हमारे सारे राज्य हैं ये नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य ही हैं। तो हम देखते हैं हमारा यहाँ नेपाल है और यहाँ भूटान है,
और ऊपर वाला हमारा चीन है। क्या है? ऊपर वाला हमारा चीन है, ये नेपाल है, ये भूटान है। और अब हम ऑप्शन में देखें तो अरुणाचल प्रदेश हमारा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश हमारा यहाँ वाला। उसके बाद हम देखेंगे मेघालय, मेघालय हमारा यहाँ पास है। कहाँ पास है? मेघालय हमारा यहाँ पास है। आगे हम देखेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हमारा ये है जो कि यहाँ से जाता है सिक्किम को टच करते हुए यहाँ पास हमारा नेपाल को टच करते हुए यहाँ तक है। उसके बाद हम देखेंगे सिक्किम, हमारा जो राज्य सिक्किम है कौन सा है? सिक्किम हमारा ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों के साथ सीमा लगाता है। कैसे? जैसे इधर हम देखते हैं, इधर हमारा भूटान है, इधर हम देखते हैं तो नेपाल है, और ऊपर देखते हैं तो चीन है। ये हमारे 3 देश हो गए जिनके साथ हमारा सिक्किम राज्य सीमा लगाता है। तो देखा आपने कि कैसे हम मैपिंग के थ्रू तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और हमको समझ में भी आ जाता है एग्जैक्ट की सिचुएशन उसकी कहां पे वो सिचुएटेड है। इस तरह अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे चैनल पे और चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, जिससे आपको मैपिंग के थ्रू समझकर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।